कि जनता क्या करती है ना कि आप छैटी से परोसिएगा तो ढाका से परोस देती है। जब आप जाएगा तो नेताजी हाँ हाँ अरे हम एकदम ठीक है तारे का नेता बना दे। तो नेतागिरी बहुत संघर्ष है। एक लड़का देख रहे हैं पूजा पाठ की तरफ प्रसाद वितरण, पूजा में साड़ी वितरण, कुछ शादी में गरीबों का ये करना, तो ये अच्छा पहल है और वो कोई पार्टी नहीं। देखिए शिक्षा माफिया का जगह हो गया है, शिक्षा माफिया का जगह हो गया है। आप देखिएगा कि प्राइवेट स्कूलों में, मैं सबको दोषी नहीं बोलता, कुछ लोग अच्छा पढ़ा लेकिन कुछ लोगों का हो गया है कि पैसा का उपार्जन करना और उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट करना, माने माफिया की। रावण क्या था? बुद्धिमान था, यशस्वी था, बहुत कुछ था, लेकिन अहंकार ले डूबा। उसी तरह इस नेताओं का अहंकार बरौली विधानसभा को ले सकती है, मर गई है। इसका मैं 2-4 उदाहरण दे रहा हूँ। बरौली विधानसभा में ट्रेन नहीं रुकती थी, हम लोगों ने आंदोलन किया तो 1 ट्रेन रुकी, 2 ट्रेन नहीं रुकती है पूरे विधानसभा में। जय हिंद। आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल और मैं हूं प्रवीण गुप्ता। आपको बता दें कि कहा जाए तो बरौली जो विधानसभा है ये सुर्खियों में बना रहता है हमेशा से। और आपको बता दें कि इसी विषय पे और पूरा बरौली के विषय पे और पूरे राजनीति के विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान कांग्रेस के नेता उपेंद्र तिवारी जी हैं। तो उपेंद्र तिवारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट हिंदुस्तान। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों, प्रदेशवासियों प्लस अपना जो देशवासी, प्रदेशवासी और विधानसभा के सभी लोगों को छठ पूजा महापर्व की शुभकामना और सबका मनोबल ऊंचा रहे और माता जो है सभी की आकांक्षा को पूरा करे। हमको एक चीज बताइएगा, इस बरौली को आप किस नजरिए से देखते हैं? बरौली आज जैसे बोला जाता है ना कि सबसे निचले पैदान पर बरौली सबसे अवांछित एरिया हो गया है विधानसभा पूरा। अब पूछे कैसे? अच्छा, बरौली के साथ सौतेला व्यवहार कैसे होता है? यहाँ के नेताओं की जो मैंने सोचन शक्ति है मर गई है। इसका मैं 2-4 उदाहरण दे रहा हूँ। बरौली विधानसभा में ट्रेन नहीं रुकती थी, हम लोगों ने आंदोलन किया तो 1 ट्रेन रुकी, 2 ट्रेन नहीं रुकती है पूरे विधानसभा में। माझा और रतन सराय आप देख लीजिए, महिला कॉलेज नहीं है, एक लाइब्रेरी वर्षों से पड़ा हुआ खत्म हो चुका है, माने कुछ नहीं है। आप ब्लॉक में देख लीजिए, कुछ में देख लीजिए, बाढ़ की स्थिति देख लीजिए, माने। और नेताओं को तो क्या है ना कि बरौली सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर जो वोट होता है, इसलिए यहाँ की स्थिति जो जीता वो भी चला गया और जो हारा वो भी चला गया। यहाँ सिर्फ चूसने का व्यवस्था किया गया बरौली के साथ। लेकिन बरौली में तो कहा जाता है लगातार से बीजेपी की यहाँ पे शासन रह रही है, बीजेपी का विधायक बन रहे हैं यहाँ पे लगातार। देखिए, मैं किसी पार्टी पर तो नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं कांग्रेस परिवार से तो बोल भी सकता हूँ। ये जो बीजेपी के विधायक है उनकी स्थिति देख लीजिए। अरे जगेंगे तब नहीं, हमेशा सो ही रहते हैं, काहे कि धर्म के आधार पर जीत जाना है। दूसरी बात है कि बरौली में अब अच्छे नेताओं की जरूरत है। पार्टी कोई भी हो, आप एक चीज देखिएगा, रावण क्या था? बुद्धिमान था, यशस्वी था, बहुत कुछ था, लेकिन अहंकार ले डूबा। उसी तरह इस नेताओं का अहंकार बरौली विधानसभा को ले डूबा है। अच्छा, आप जन स्वराज को कैसे देखते हैं? क्योंकि भर्ती हुई पार्टी लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज है। देखिए, जन स्वराज की सोच अच्छा है, प्रशांत किशोर जी की स्पेशली सोच अच्छा है, सोच अच्छा है। जो उन्होंने मुहिम स्टार्ट किया था अच्छा किया था, लेकिन उनके संग के कुछ लोगों ने शायद वही पुरानी दल की व्यवस्था में आस्ते आस्ते जाएंगे, अच्छे लोगों का चयनित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनकी सोच अच्छी है, लेकिन चयन अच्छे लोगों का नहीं हो पा रहा है। बता रहा है, आप देखिएगा कि उनके संग जो भी ईमानदार लोग जुड़े थे आस्ते आस्ते हटते जा रहे हैं। हम 2.5 साल रहे हैं जन स्वराज अभियान में। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में क्यों गांधी के संदेशों को लेकर चल रहे थे और हम लोग गांधी के पथ पर चलने वाले लोग हैं, सिपाही हैं, तो इसलिए हम लोगों ने साथ दिया। लेकिन जब नजदीकी से देखा तो मन में एक स्वार्थ आ गया। बिहार जगाते जगाते हुआ कि बरौली भी तो जगे, क्योंकि मेरा बरौली विधानसभा घर है, बगैजी पंचायत पचुरखिया का रहने वाला हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बड़े मुहिम को छोड़कर पहले बरौली विधानसभा देखा जाए। तो उनके संग जो कुछ लोग जुड़े हैं, जो मैंने सोच रहे हैं कि मैंने हम आगे बढ़ेंगे, उन लोगों को आप ठीक से ध्यान से देख लीजिए वो कैसे लोग हैं।
अच्छा, शिक्षा के लोग आप क्या कहेंगे? कुछ नेता हैं जो कि राजनीतिक में उतरते जा रहे हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई नेता। देखिए, शिक्षा माफिया का जगह हो गया है। शिक्षा माफिया का माफिया का जगह हो गया है। आप देखिएगा कि प्राइवेट स्कूलों में, मैं सबको दोषी नहीं बोलता, कुछ लोग अच्छे पढ़ा लेकिन कुछ लोगों का हो गया है कि पैसा का उपार्जन करना और उसको दूसरे जगह इन्वेस्ट करना, माने माफियागिरी टाइप से। उन लोगों से आप पूछिएगा ध्यान से कि आपने कभी गरीब कितने बच्चों को पढ़ाया है? ये करते क्या है? देखिए, गरीबी का खेल करते हैं। एक आदमी का फीस माफ कर दिए और उनके संग फोटो सोशल मीडिया में खिंचवा देंगे और बोलेंगे कि इनका फीस हमने माफ कर दिया है। उसके गरीबी का भी ये लोग मजाक उड़ाते हैं। एक तो गरीब है, फीस माफ कर, हाथ जोड़ के, गोड़ जोड़ के, सोर्स लगा के, और उसका भी ये लोग मजाक बनाते हैं। वो आदमी क्या करेगा? सोच है। अच्छा, कुछ लोग राजनीतिक में भी आ रहे हैं वैसे ही टाइप के। अब बोली तो दिए कि जो गरीबी का मजाक उड़ाता हो वो लोग राजनीति में आके क्या करेंगे? बरौली का कैसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए लोग, जो लोग कि प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए हैं, वो लोग मतलब आपके हिसाब से माफियागिरी कर रहे हैं? सभी नहीं, लेकिन कुछ लोग। सभी तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग कि देखिए, सरकार का एक मुहिम है प्राइवेटीकरण करके और लोगों को बुर्बक बनाना कि लोग तेज ना हो। उसी तरह प्राइवेट स्कूलों का भी हो गया कि गार्जियन को दोहन करके और अपना कार स्टाइल चमकाना। लेकिन बरौली विधानसभा का सेवा का मन से कोई नहीं करता। कोई नहीं करता है। अच्छा, इसमें आरजेडी का किस हिसाब से आप देखते हैं? आरजेडी का भी वही हाल है। व्यक्तिगत अगर मेरे पार्टी से मैं हट रहा हूँ, आरजेडी का भी यहाँ क्या हाल रहा है? यहाँ तो बरौली विधानसभा तो दो आदमी का रहा ही है, भाजपा और राजद। नमतुल्लाह साहब राजद के थे और भाजपा के आप जान ही रहे हैं। तो ये दोनों आदमी जब वैसे, तो वो कहाँ आरजेडी दोषी नहीं है? आरजेडी भी दोषी है। मतलब इस बरौली को बर्बाद करने में कहा जाए तो सबका हाथ है। सबका। देखिए, न्यूट्रल मन से पूछिएगा, मैं राजनीति से हट कर एकदम सबका, किसी ने बरौली को छोड़ा नहीं है। और कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के समय में जो शुरुआती कांग्रेस का दौर रहा है, बरौली को विकास दिया है। नहीं तो आप स्कूल, ब्लॉक, ये सब नहीं देख पाते शुरुआती। बाद बाकी तो यहाँ से तो कांग्रेस नगण्य है, तो बात ही छोड़ दीजिए। उसमें अब क्या बोलेंगे? कांग्रेस कहा जा रहा है कि धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंचते जा रहा है। इसमें क्या सच्चाई है आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? कांग्रेस फिर आ रही है। अच्छा, अब की बार बिहार में मुख्यमंत्री का क्या चेहरा हो सकता है, एक शब्द में? अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है बढ़िया आदमी। अच्छा, अब की बार नीतीश कुमार का पलड़ा पलटेगा? नीतीश कुमार का मोटा मोटी अब समझिए खात्मा तो हो ही रहा है। मेरे समझ से, क्योंकि उनका एक दौर था, चला, अब नहीं। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाएगी, अपना मतलब किसी पार्टी से नहीं जुड़ेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसमें आप इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? बीजेपी तो अपना प्रदेश स्तर पर कोई बढ़िया नेता ही नहीं तय कर पाई, तो मुख्यमंत्री के सवाल छोड़ दीजिए, तो संभव है नहीं है। बीजेपी हमेशा से एक बार एक मुख्यमंत्री लाके खड़ा कर देती है अचानक से। बिहार में ऐसा संभव नहीं है। बिहार जेपी की धरती रही है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, आप अभी मतलब कई बार आपने पार्टियां बदला, कभी कांग्रेस में तो कहीं अभी आप जाकर के जन स्वराज में भी गए थे, फिर अभी आकर के आप श्याम भाई के साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी लक्ष्य है विधानसभा में विधायक के पद पे खड़ा होना। आप श्याम जी को किस नजरिए से? देखिए, मेरा जो अभी तक राजनीतिक सफर रहा है, उसमें अभी तक कोई बरौली विधानसभा के लिए कुछ कर नहीं रहा। एक लड़का देख रहे हैं पूजा पाठ की तरफ, प्रसाद वितरण, पूजा में साड़ी वितरण, कुछ शादी में गरीबों का ये करना, तो ये अच्छा पहल है। और वो कोई पार्टी नहीं है, वो किसी पार्टी से नहीं है। पार्टी में रूल है कि एक आदमी दो जगह नहीं रह सकता, दो पार्टी में नहीं रह सकता है, लेकिन वो पार्टी में नहीं है। और एक क्या होगा ना कि बरौली के राजनीतिक चेतना का मंच का हम लोग ये सोच रहे हैं कि बताया जाए, ये लोगों को दिग्भ्रमित होता है। आपने कभी मेरे ऊपर दाग देखा होगा? नहीं देखा होगा। कोई ठेकेदारी करते हैं? नहीं देखा होगा। कुछ नहीं। हमने लाइब्रेरी के लिए लड़ा, किसानों के लिए लड़ा, शिक्षकों के लिए लड़ा, धरना प्रदर्शन किया। लेकिन मुझे लगा कि अगर कोई समाज सेवी अगर बढ़ रहा है बरौली में कुछ करने के लिए, तो उसका सहयोग करना चाहिए। समाज सेवी, नेता नहीं। अब समाज सेवी बाद में नेता बने, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि श्याम जी का रिस्पॉन्स मतलब उनके प्रति
लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? देखिए अभी तक तो लोगों का रुझान हम देख रहे हैं, आगे क्या होगा तो आगे का भविष्य का अभी का क्या है? अभी लोगों के बीच उनके सेवा भाव को मैंने अच्छे नजरों से देखा जा रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो अब जब राजनीति में उतरेंगे या आएंगे तब का सवाल है ना। लोग कहते हैं कि सारे हमदर्दियां लोग भूल जाते हैं, वोट के समय दारू पे, पैसा पे, साड़ी पे लोग बिक जाते हैं। देखिए ये चीज तो प्रशांत जी भी बोल रहे हैं और इस सोच के संग मैं भी हूँ कि जनता जो है अच्छे लोगों को चुने, शराब पैसे सबसे दूर हटे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करे और स्थिति को ध्यान दे, बरगलावा में मत आए। आपके हिसाब से बरौली में सबसे अच्छा विधायक कौन हो सकता है, किस निर्दलीय से लेकर के पार्टी तक? अभी तक तो कोई नजर में नहीं आया। सुनने में आ रहा है कि श्याम जी भी खड़े हो रहे हैं। नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ आया है, अगर आएगा तो जरूर आपको बताएंगे। आएगा तो जरूर, एकदम पक्का। अगर आएंगे तो आपको उसके बारे में सोच के आपको जरूर बताएंगे। सोशल मीडिया में बैठ के मीटिंग करेंगे, बैठ के लोग मतलब लोगों का अनुमान है कि विधायक में खड़ा होने वाले हैं। अभी तक ऐसा कुछ श्याम जी से हमको कोई ऐसा कोई, हम लोग संग में घूमे लेकिन ऐसा कोई। हाँ, क्योंकि आप श्याम जी के टीम से ही हैं कहा जाए तो। नहीं, श्याम जी ने मेरा स्वागत किया था, श्याम की टीम नहीं बोलेंगे, स्वागत किया था। और स्वागत जब किया था तो अभी तक उनका भी ये नहीं दिखाई दिया, वो एक ही बात बोले जनता चाहेगी तो जब जनता चाहेगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जनता कैसे चाहती है और लोगों को कैसे पता चलता है कि हमको जनता चाह रही है? उनको ग्राम ग्राम घूम के आशीर्वाद लेके जनताओं से समझना होगा कि जनता उनको पसंद कर रही है कि नहीं। लोगों से पूछना है, लोगों से पूछना होगा, जानना होगा, दौरे दौरे जाना होगा। आप क्या नेतागिरी को ये समझ लिया है क्या है, एसी से निकले एसी में बैठे और चल दिए और किसी को चंदा दे दिए हो गया? ऐसा नहीं होता है, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और जनता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और देखिए कुछ लोग अभी देखिएगा बरौली में, कुछ लोग कि जो पोस्ट पर है उसी का भी गरिमा नहीं करे तो ऊपर सोचने लगे हैं, कुछ प्रतिनिधि बन गए हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उसके ऊपर सोच रहे हैं, लेकिन जो दायित्व तो बैठे उन्हीं का वो निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आपने कभी लाइब्रेरी के बारे में सुना, बाढ़ पीड़ित के बारे में किसी को सुना? अच्छा हाँ, बाढ़ से याद है, बाढ़ में भी श्याम जी डोनेशन। हाँ, इसीलिए बोला समाज सेवा। देखिए भाजपा कांग्रेस तो पार्टी है, हम कांग्रेस के तो भाजपा के बारे में बुराई करेंगे, भाजपा मेरे बारे में बुराई करे, ये सब अलग बात है। आज जन सुराजी पार्टी बन चुकी है और मैं आपको स्पेशली बता दूं कि मैं गांधी का हूं, जन सुराज भी गांधी का था। उस समय वो पार्टी नहीं बना था, यही लोगों को नहीं समझ में आ रहा। श्याम पार्टी नहीं है, लेकिन एक चीज देखिए, कुछ आप देख रहे हैं ना, कुछ प्रतिनिधि भी जीते हुए हैं। माने जैसे जिला परिषद मुखिया का चुनाव में कुछ प्रतिनिधि जीते हुए हैं ना जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन वो अपना कर्तव्य निर्वाहन ही नहीं कर पा रहे हैं। वो उस का भी तो दूसरा क्या वो सपना देख रहा है, ये तो जनता डिसाइड कर देगी। और ऐसे वो लोग का कोई नाम स्थान में, अब लोगों को भूल भुलावा है, लोग आ रहा है। देखिए जनता क्या करती है ना कि आप छैटी से परोसिएगा तो ढाका से परोस देती है। जब आप जाएगा तो नेताजी हाँ हाँ अरे हम एकदम ठीक है तारे का नेता बना दे। तो नेतागिरी बहुत संघर्ष का रास्ता है, केवल दिखावा रहता है बस। ये लोग किसी में नहीं है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहिएगा बरौली को लेकर के? देखिए आपके दर्शकों को बरौली के लिए बोलूंगा कि जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अभी साल भर टाइम है, खूब सोचिए, खूब समझिए और बरौली को नया दिशा देने के लिए वोट को सोच समझ के कीजिए कि आपका विकास हो, आपके बच्चों का विकास हो और बरौली जो है अपने पुरानी गरिमा में आ जाए। बस यही अनुरोध। और चलते चलते हम आपको बता दें कि आप जिस चेहरा को देख पा रहे हैं उपेंद्र तिवारी जी हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि किसान कांग्रेस के नेता हैं और जो भी लोग इनके बात से सहमत हैं या जो भी लोग इनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम इनके अगले इंटरव्यू में उस क्वेश्चन को इसमें रखेंगे और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय बिहार।